And the Oscar goes to The Elephant Whisperers, Kartiki Gonzalez and Gunit Monga. दी एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिल चुका है और आज गुरनीत मोंगा के फैमिली मेंबर से मिलने के लिए हम चांदनी चौक आ पहुंचे हैं। सब जानते हैं कि गुनीत अगर कुछ कर रही है तो कुछ स्पेशल होगा। बहुत ही प्राउड फीलिंग थी और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करने वाली जो खुशी चेहरे पे जेन्युइनली नजर आती है। Largely for Indian cinema, I think we just got started. पूरी गुनीत की टीम और जो लोग काम करते हैं साथ में वो सब एक्सपर्ट्स हैं, तो दे नो बेस्ट। 13 मार्च को क्या हुआ? 13 मार्च को इतिहास रचा गया। देश की पहली इंडियन विमेन ने ऑस्कर जीता। अब देखिए, इसके जो साक्षी बने हैं उनके हस्बैंड सनी कपूर आज मेरे साथ हैं, जिन्होंने सब कुछ देखा है कि किस तरह से ऑस्कर उठाया गया है, आवाजें आई हैं, चीयर अप हुआ है, उसके साक्षी हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम आपका। थैंक यू। उस दिन के से शुरू करते हैं कि 13 मार्च को, जहां पर यहाँ पर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब लगे हुए थे कि कब इंडिया का नाम आएगा, किसी क्या हम नॉमिनेशन में तो हैं लेकिन हम जीत पाएंगे। आपके मन में क्या चल रहा था? बहुत एक्साइटमेंट थी, साथ में 5% नर्वसनेस भी थी कि क्या होने वाला है। कॉन्फिडेंस था बहुत कि जीत जाएंगे, लेकिन वो एक लास्ट मिनट थोड़ा जिटरी फीलिंग थी, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी वन एंड इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि कैसा था। बहुत अच्छा। ऑस्कर नाइट जब थी उससे कुछ टाइम पहले का अगर आपका मोमेंट रहा गुरनीत मोंगा के साथ, आपकी वाइफ के साथ, क्या डिस्कशन आप दोनों के बीच में चल रहा था? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट वो था जब ऑस्कर के लिए हम रेडी होके निकलने वाले थे और उसमें बहुत कुछ चल रहा था। इधर गुनीत वाज गेटिंग रेडी एंड साड़ी पहनना और साड़ी की टेक्निकल डिटेल्स पहनना, तो मैं वहां देख रहा था एंड मेकअप वगैरह सब चल रहा था, बट इन द बैक ऑफ माय माइंड आपने मुझे बताया साड़ी भी आपने ही उन्हें कहा था, सजेस्ट किया था कि ऑस्कर में पहनने। मेरा सजेशन था, बट फाइनल चॉइस वाज हर्स। फाइनल चॉइस उनकी थी और उन्होंने डिसाइड किया कि बनारसी साड़ी पहनने वाले हैं एंड बहुत अच्छा रहा क्योंकि वर्ल्ड स्टेज पे हमारे इंडियन हैंडलूम्स को दिखाने का मौका मिला। जैसे हम अपनी इंडियन फिल्म मेकिंग और वो भी बहुत ऑथेंटिक लेवल पे फिल्म मेकिंग दिखा पाए, वैसी साड़ी भी नजर आई, तो बहुत अच्छी मोमेंट थी वो। बट हाँ, तो ये सब तैयारियां चल रही थी और इसमें सब बिजी थे, बट जैसे हम जा रहे थे ऑस्कर की तरफ, तब अवार्ड पे जाते समय थोड़ी नर्वसनेस थी कि क्या होगा, और वो होता है ना कि आपके हाथ पैर थोड़े से ठंडे पड़ते हैं, आप बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं। और उनको चीयर अप करने के लिए व्हाट यू वर सेइंग कि जीतने वाले हैं हम, तो हमारी बेस्ट फिल्म है, द मोस्ट अमेजिंग थिंग, एंड आई एम श्योर सब लोगों ने देखी है फिल्म, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एंड सबको पता है कि वो इमोशनल कनेक्शन जो एलिफेंट विस्परर्स का है, आई थिंक वो सबसे स्पेशल चीज है जो अक्रॉस एज अक्रॉस नेशनैलिटीज सबको वो टच कर रहा है। वो ह्यूमन और एलिफेंट्स का बॉन्ड जो है वो बहुत स्पेशल है। और जब अनाउंस किया गया दी एलिफेंट विस्परर्स, कैसा लगा? वी वर जंपिंग विद जॉय। हम सब वहाँ, और एक्चुअली क्योंकि बहुत कम इंडियंस थे, बट एक्चुअली सब पूरे जोर शोर से चिल्ला रहे थे, तो आरआरआर की टीम, उनके फैमिली मेंबर्स भी वहीं बैठे थे जिस लेवल पे हम बैठे हुए थे, तो वो सब फैमिलीज पूरे जोर से चिल्ला रही थी। और जब वो लोग स्टेज पे जा रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट और वो जो फीलिंग थी कि आप दुनिया में सबसे ऊपर फील कर रहे हैं, मतलब एवरेस्ट से ऊपर फीलिंग शायद वैसे होगी। ये डॉक्यूमेंट्री 5 साल में बनी, तो शुरू के 3-3.5 साल तो पहले काफी सारा शूट हो चुका था। कार्तिकेयन, गुनीत और पूरी टीम काफी सारा एफर्ट कर चुकी थी, बट पोस्ट प्रोडक्शन में जब एडिटिंग वगैरह वाला प्रोसेस चल रहा था, उस समय का मैं कुछ हद तक साक्षी था कि जब उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी तो मुझे ये पता था कि इस तरह की कोई एक फिल्म बन रही है, कुछ तो और चल रहा है। उसके बारे में कुछ बातें चल रही हैं, तो मुझे प्रीमाइस पता था कि वो एक आइडिया क्या है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है शॉर्ट फिल्म का, बट वो इतनी अच्छी बनकर आएगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या बन रहा है और कैसा बन के आएगा। वो इतनी अच्छी बनकर आएगी और सब इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार मिलेगा, और उसमें इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो आइडिया नहीं। कब देखी आपने ये फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्री? नेटफ्लिक्स पे आने के बाद ही देखी। नेटफ्लिक्स में आने के बाद। बट जब रिलीज हुई, प्रीमियर हुई थी नेटफ्लिक्स पे, उससे मैंने उसी 1-2 दिन के अंदर देखी मैंने,
क्योंकि ये रिलीज हुई थी फर्स्ट वीक दिसंबर में और सेकंड वीक दिसंबर में हमारी शादी हुई थी, हम्म। तो बहुत ही हेक्टिक पीरियड था। बट क्योंकि फाइनली रिलीज हो रही थी और सब पूरी टीम देखना चाहती थी, तो हमने साथ में उस समय देखी थी, मतलब अलग अलग जगह बैठ के, पूरी टीम ने साथ में नहीं देखी थी, बट उस समय देखी थी पहली बार। अच्छा, गुरनीत और आप में सिमिलैरिटी मुझे कोई नजर नहीं आ रही है, बहुत ही डिफरेंस नजर आ रहा है कि आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, वो फिल्मी बैकग्राउंड से, ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ? आई थिंक सिमिलैरिटीज काफी हद तक पर्सनल लेवल पे हैं और प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल नहीं। कंट्रास्टिंग फील्ड्स हैं, बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। पर्सनल लेवल पे सिमिलैरिटीज ऐसे हैं कि जो वैल्यू सिस्टम्स हैं और फैमिली को लेके जो प्यार है और इन स्पाइट ऑफ व्हाट शी इज डन, इतना कुछ अचीव करने के बाद गुनीत जितनी ग्राउंडेड है, जो भी लोग गुनीत को सालों से जानते हैं वो आपको बताएंगे कि 15-20 साल में गुनीत में हार्डली कुछ चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ कि वो अपने पर्सनल रिलेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं। तो आई थिंक वो काफी हद तक मैच करता है, और वो बहुत ज्यादा अचीव कर चुके हैं। मैं अभी एक अलग लेवल पे काम कर रहा हूँ, बट हाँ, वो एक पर्सनल लेवल पे नेचर बहुत मैच करती है। प्रोफेशनल ऑब्वियसली बहुत अलग है, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम दोनों एक नई फील्ड के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानते हैं, सीखते हैं जो बहुत फैसिनेटिंग है हमारे लिए। तो एक नई एक्साइटमेंट बनी रहती है हर समय। एक क्रिएटिव, और दोनों क्रिएटिव फील्ड्स हैं, तो क्रिएटिव प्रोसेस दोनों में बहुत डिटेल्ड है, तो बहुत अच्छा है एक दूसरे के बारे में जानना। कभी आप उसने टीज करते हैं कि मैं एक स्टार के साथ घूम रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट? बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है। एंड आई एक्चुअली फील प्राउड कि कहीं हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, कोई पहचानता है एंड दे कम अप टू और आके वो बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, तो बड़ा प्राउड फील होता है। और मुझे लगता है कि इतने साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद गुनीत हैज कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि इमीडिएटली आज क्या रिजल्ट आता है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी गुनीत की बनाई हुई फिल्में, जैसे एक लंच बॉक्स है, इसको प्यार आज और ज्यादा मिलता है बजाय जब वो रिलीज हुई थी तब। तो बहुत सारी चीजें इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन बाद में जाके मिलता है, तो इमीडिएट डिसअपॉइंटमेंट या बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। वो तो हम देख ही रहे हैं, 5 साल बाद मेहनत का फल मिल गया। एग्जैक्टली इस फिल्म को बनाने में 5 साल लगे। गुनीत कार्तिकी की सोच और जो मैसेज देना चाहते थे उसको 5 साल फ्रूटफुल होने में लगे, बट 5 साल की मेहनत रंग लाई और ऑस्कर अवार्ड आया हमारे पास। कार्तिकी और गुनीत की फ्रेंडशिप के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में भी मैंने देखा है कि गुनीत ये कह चुकी हैं वो मेरी आइडल थी, कार्तिकी ने भी उनके बारे में यही कहा था वो मेरी आइडल थी, और दोनों को मौका मिला साथ काम करने का। आई थिंक बहुत एक दूसरे के क्राफ्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और जब आप 5 साल किसी एक चीज को बनाने में साथ में काम कर रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, जो दोनों के लिए है, और दोनों अपनी अपनी फील्ड में, जैसे हम देख ही चुके हैं, माहिर हैं। एंड कार्तिकी की डेब्यू फिल्म थी, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितना टैलेंट कूट के भरा हुआ है, कि डेब्यू फिल्म में अगर आप ऑस्कर जीत रहे हैं, तो आगे आप पूरी लाइफ में और क्या क्या करेंगे, कोई लिमिट ही नहीं है उसके लिए। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी के साथ काम करते हैं तो आप उससे इंस्पायर्ड फील करें और एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, उससे काम और निखर के आता है, काम के रिजल्ट और अच्छे आते हैं। अच्छा, ऑस्कर जीतने के बाद जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि उस वक्त आप तो वहाँ मौजूद थे, घर वाले भी OTT प्लेटफॉर्म पर नजर रख रहे थे, डिज्नी हॉटस्टार पर जहाँ पे ये टेलीकास्ट हो रहा था। कैसा माहौल था घर पे जब ये डिक्लेयर हो गया कि यार हमारे घर से ऑस्कर ले आई है लड़की? ये कैसा माहौल था? डिक्लेयर होने से पहले इनफैक्ट ये पहली बार था कि मुझे 2:30-3 बजे के आसपास पापा का फोन आया। इंडिया में 2:30-3 बजे थे, वहाँ पे तो ऑब्वियसली दिन था। 2:30-3 बजे सुबह फोन आ रहा है कि मैं एक्साइटेड हूँ और मुझे देखना शुरू कर रहा हूँ। तो हर 5-5 मिनट की अपडेट तो नहीं मांग रहे थे? 5-5 मिनट के नहीं थे, क्योंकि वहाँ इतना शोर था और वहाँ अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, तो 5-5 मिनट की अपडेट नहीं मांग रहे थे। बट ये जरूर था कि हाँ, क्या पिक्चर से अच्छा क्या चल रहा है, अब हमारी नॉमिनेशन कैटेगरी कब आने वाली है, तो ये सब चीजें चल रही थी। और बड़ा एक्साइटमेंट था कि इंडिया में इतनी दूर बैठे हुए हैं हम, लेकिन फिर भी वो पूरी एक्साइटमेंट, टाइम जोन डिफरेंट होने के बावजूद सब उठ के एक्साइटेडली देख रहे हैं। और सिर्फ फैमिली ही नहीं, मुंबई में फ्रेंड्स थे, वो बैठे हुए थे, मेरे फ्रेंड्स, बचपन के फ्रेंड्स, उनके फोन आ रहे थे कि हम वहाँ बैठे हुए हैं और जीतने वाले हैं हम। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इनफैक्ट पहली बार ऐसा था कि हमारी इंडिया से 3 नॉमिनेशन गई थी, तो सबकी फैमिलीज बहुत एक्साइटेड थी, सबके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट देखना वो बड़ा स्पेशल था। ये आपके लिए पहला ऑस्कर अवार्ड शो था जिसे आपने अटेंड किया? पहली बार। कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? बहुत अच्छा था, क्योंकि जीत कर भी आ गए, एक्सपीरियंस भी ले लिया। वो दैट इज द आइसिंग ऑन द केक कि जीत के आ गए। बट बहुत अच्छा इस हिसाब से था कि काफी सारे स्टार्स जो हम यूजुअली फिल्मों में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं,
उन लोगों को सामने देखना एंड ये एक्सपीरियंस करना कि एट द एंड ऑफ द डे सब सेम फ्रेटर्निटी से हैं, तो एक दूसरे के लिए जो उनकी रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए जो है एडमिरेशन है, वो देख के बहुत अच्छा लगा। और इंडिया से क्योंकि हमारी 3 नॉमिनेशंस थी, तो सारे नॉमिनीज वहाँ थे और हाउ हम्बल एंड हाउ ग्रेटफुल दे वर एंड एक दूसरे को सपोर्ट कितना कर रहे थे, वो देख के बहुत अच्छा लगा कि हम चाहे यहाँ रह के कभी कभी बात करते हैं कि मैं इस रीजन से आता हूँ या मैं उस रीजन से आता हूँ, बट हम वर्ल्ड स्टेज पे एक दूसरे की सपोर्ट और एक दूसरे की हेल्प करने में कितने आगे हैं, वो बड़ी स्पेशल चीज थी देख के। अभी फिलहाल मैं बता दूं कि हम चांदनी चौक में आप ही के शॉप पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर नाम है इनके मीनाक्षी क्रिएशंस। हाँ, अब बाहर का नजारा कुछ वैसे अलग है, कुछ चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, या आप खुद बताना चाहेंगे? बड़े बड़े लंबे लंबे पोस्टर होर्डिंग्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि इंडिया की पहली फिल्म प्रोडक्शन को ऑस्कर मिला और वो हमारे घर से है, तो और ज्यादा प्राउड फीलिंग है। और हम चांदनी चौक में काफी सालों से बिजनेस करते हैं, तो मार्केट में सब लोग जानते हैं, बट क्योंकि ये प्राउड फीलिंग सबको पता लगनी चाहिए और दिस बीइंग अ डॉक्यूमेंट्री, तो शायद एक मेजर फीचर फिल्म को जितना आईबॉल्स इनिशियली मिलते हैं वो शायद शुरुआत में नहीं मिले थे। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जानते थे, बट कुछ लोग थे जो नहीं भी जानते थे। तो हमें एज अ फैमिली लगा कि हम ये मौका हमें सबको बताना कि हमारी घर में इतनी अच्छी खुशी आई है और हमारे इंडिया के लिए इतने बड़ा अवार्ड ये फिल्म जीती है। और एक और चीज, स्टेज पर उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। गुनीत और भी कुछ कहना चाहती थी, बहुत लोगों को थैंक यू कहना चाहती थी, बट उन्हें जल्दी वहां से हटा दिया गया। इसको लेकर ये जो भी अवार्ड शो होता है, जो भी अकेडमी ऑर्गेनाइज करती है, उनके कुछ सेट रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स पहले से कम्युनिकेट किए गए थे सबको कि जब भी कोई अवार्ड आप जीते हैं तो आपके पास 45 सेकंड्स का टाइम होता है, जिसमें आपको जो भी स्पीच देना है, थैंक यूज बोलने हैं, वो आप बोल सकते हैं। एंड क्योंकि दोनों जीते थे, कार्तिकी एंड गुनीत, तो दोनों को बोलना था। तो 45 सेकंड्स का टाइम शायद कंप्लीट हो गया था और उन्होंने वहां हटा दिया। तो बोलने का मौका इस बार नहीं मिला, तो अब और अवार्ड जीतेंगे और काफी अवार्ड्स आने वाले हैं, काफी ऑस्कर्स आने वाले हैं और उसमें और स्पीच देंगे। गुनीत वाज एंग्री आफ्टर दैट, अगर जैसे ये सिनेरियो हुआ, बिकॉज़ बहुत सारे इमोशंस रहते हैं इंसान के अंदर। नॉट एंग्री एज सच, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इस तरह थी कि कुछ बोलने की चाहत थी, वो उस समय नहीं बोल पाए, लेकिन बैक स्टेज फिर क्योंकि विनर्स वॉक होता है और वहाँ पे इंटरव्यूज लिए जाते हैं और वहाँ पे बोलने का मौका मिल गया, तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी वहाँ खत्म हो गई। तो डिसअपॉइंटमेंट एज सच नहीं थी, बस वो मोमेंटरी थी, क्योंकि आप स्टेज पे जब जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं ये सब करूंगा, और वो उस समय करने का मौका नहीं मिला, तो बैक स्टेज जाके वो हो गया। तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ छूटा। और मेजर चीज ये है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज गुनीत को ये लगती थी कि ये डॉक्यूमेंट्री बहुत स्पेशल है और इसको वो रिकग्निशन मिलना और लोग देखें और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग इंडिया में प्रमोट हो, लोग डॉक्यूमेंट्रीज को अप्रिशिएट करने लगे। आई थिंक वो हमें नजर आ रहा है कि नेटफ्लिक्स में टॉप कर रही है अभी एलिफेंट विस्पर्स। तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस भी और ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज को देखने लगेंगे। मैं खुद भी शायद डॉक्यूमेंट्रीज इतनी पहले नहीं देखता था, अब मैं भी देखने लगा हूँ। अच्छा, गुनीत को आपसे ज्यादा अच्छा से कोई नहीं जानता होगा, आप तो पर्सनल लेवल पे नहीं जानते हैं। अगर व्यक्तिगत बात करूं, कैसी हैं वो, क्या सोचती हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, और किस तरह की फिल्मों में वो ज्यादा काम करना चाहती है? मुझे लगता है गुनीत का कोई एक पर्टिकुलर जॉनर, कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं है, बट ये जरूर हमेशा से मैंने नोटिस किया है कि गुनीत की सोच में कि वो हमेशा से चाहती हैं कि फीमेल फिल्म मेकर्स एंड फीमेल इन्वॉल्वमेंट इन फिल्म इंडस्ट्री वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि सेंसिबिलिटीज एट द एंड ऑफ द डे, मेल सेंसिबिलिटीज और फीमेल सेंसिबिलिटीज में फर्क हमेशा रहा है और रहेगा, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह की स्टोरीज इम्पैक्ट करेंगी एक फीमेल को, सोच का नजरिया जो होगा वो बहुत अलग होता है। तो पार्टिसिपेशन क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मेजरली मेल्स की रही है, तो फीमेल्स के आने से वो एक नजरिया थोड़ा चेंज होता है। तो इस चीज को वो हमेशा से प्रमोट करती रही, और साथ में मुझे लगता है कि वो कभी भी किसी एक स्टीरियोटाइप में बन के नहीं रहना चाहते। तो अलग अलग नई स्टोरीज जो एक्साइट करें, जिनके बारे में बात नहीं की जा रही है पहले, कुछ अलग नजरिया, वो चीजों को प्रमोट हमेशा से करती रही है और इसीलिए जानी जाती है। मैंने जो इंडस्ट्री में जिन भी लोगों से मैंने अभी तक इंटरेक्शन हुई है, बात की है, सब जानते हैं कि गुनीत अगर कुछ कर रही है तो कुछ स्पेशल होगा और कुछ अलग हटके होगा, जो कभी नहीं देखा अभी तक। तो आई थिंक यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टोरीज जो कोई और नहीं बता रहा है, शायद वो बताने के लिए और लोग आगे आने चाहिए। और गुनीत के साथ साथ और बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री हमारी और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। तो जाते जाते ये बता दीजिए, नेक्स्ट ऑस्कर फिर कब आ रहा है?
मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ है गुनीत की लाइफ में। 2019 में जब उनकी फिल्म को शी वाज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को ऑस्कर मिला था, तो उससे 1 साल पहले शी हैड ऑलरेडी सेड कि ऑस्कर आने वाला है, तो वो ऑस्कर आ गया। और अभी भी ये वाले ऑस्कर के लिए भी शी वाज मैनिफेस्टिंग दिस, तो और नए ऑस्कर के लिए शी इज ऑलरेडी स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग, तो बहुत जल्दी आ रहा है। मुझे लगता है वो स्टेज पे ही कर दिया होगा। वो स्टेज पे कर दिया होगा कि मुझे यहाँ आज अगली बार आके और बड़ी स्पीच देनी है, हाँ। तो और बड़ी चीज के लिए जीतना है, और वो मैनिफेस्टेशन चल रही है एंड जल्दी आएगा। चलिए, थैंक यू सनी, थैंक यू टॉकिंग टू अस।